नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा खास सो मठाधीश, जिसमें हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के वो किस्से जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, वो कहानियां जिन्हें छुपाई नहीं जा सकती, जिन्होंने सत्ता की मखमली कुर्सी तक पहुंचने के लिए दलदल में रखा पैर, खून की होली खेली और एक दिन खुद खादी का चोला पहनकर जनता को अपना रखवाला बताने लगे। इस आज के उस एपिसोड में बात करेंगे उस बाहुबली की जमीन से लेकर जन्नत तक, विधानसभा से लेकर अनसुनी दास्तान। देखिए मेरे साथ मठाधीश में। उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रोफेसर तो बहुत हुए, लेकिन राजनीति शास्त्र का जो पाठ इन्होंने पढ़ाया उसने यूपी की राजनीतिक बिसात ही बदल दी। आज बात समाजवाद के उस चाणक्य की होगी जिसने मुलायम के दौर में पार्टी की नींव रखी और अखिलेश के दौर में साइकिल को डूबने से बचाया। नाम है प्रोफेसर रामगोपाल यादव। वो सिर्फ कॉलेज के ब्लैक बोर्ड वाले प्रोफेसर नहीं रहे, बल्कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक फाइलों और संविधान की एक एक धारा के उस्ताद माने जाते हैं। 29 जून 1946 को सैफई की माटी में जन्मे प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जब राजनीति शास्त्र के खिलाफ छोड़ी तो जमीनी सियासत में कदम रखा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी तो राम गोपाल यादव दिल्ली की संसद में पार्टी की सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरे। प्रोफेसर साहब के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा साल 2017 में पारिवारिक संग्राम में हुई, जिसने सैफई कुनबे को दुहा फाड़ कर दिया। एक तरफ भाई मुलायम और दूसरी तरफ शिवपाल थे, और दूसरी तरफ भतीजे अखिलेश यादव। पार्टी टूटने की कगार पे थी, चुनाव चिन्ह साइकिल फ्री जवानी होने वाली थी। तब इस चाणक्य ने भावुकता को किनारे रखा और कानूनी राजनीतिक चक्रव्यूह रचा कि आयोग से लेकर कोर्ट तक साइकिल का सिंबल, सपा की कमान सुरक्षित अखिलेश के पाले में खड़ी कर दी। साफ है कि यूपी की सियासत में रामगोपाल यादव नेता नहीं बल्कि वो किंग मेकर हैं, जिनके फैसलों पर समाजवादी पार्टी का भविष्य टिका है। सैफई की गलियों से शुरू हुई समाजवाद की ये दास्तान आज भी प्रोफेसर की उंगलियों के इशारे पर आगे बढ़ रही है। तो आज देखिए सियासत के ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई सत्ता की सबसे बड़ी क्लास मेरे साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रोफेसर तो बहुत हुए, लेकिन राजनीति शास्त्र का जो पाठ इन्होंने पढ़ाया उसने यूपी की बिसात बदल दी। आज बात समाजवाद के उस चाणक्य की जिसने मुलायम के दौर में पार्टी की नींव रखी और अखिलेश के दौर में साइकिल को डूबने से बचाया। नाम है प्रोफेसर रामगोपाल यादव। इन्होंने कभी कॉलेज के कमरों में बैठकर नौजवानों को देश का संविधान और कानून सिखाया था। हाथ में चाक और डस्टर थामने वाला ये शख्स जब सैफई के अखाड़े से निकलकर देश के संसद में पहुंचा तो खुद राजनीति शास्त्र की एक नई किताब बन गया। नाम प्रोफेसर रामगोपाल यादव, वो नाम जिसने कभी अपनी चाक की रफ्तार धीमे नहीं होने दी और यूपी से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े धुरंधरों के सियासी गणित को पलक झपकते ही फेल कर दिया। साल 2017 उत्तर प्रदेश की सियासत का वो पन्ना जिसने समाजवाद के सबसे बड़े कुनबे को दो फाड़ कर दिया था। एक तरफ भाई मुलायम सिंह और शिवपाल का तजुर्बा था, दूसरी तरफ भतीजे अखिलेश यादव का भविष्य। जब जंग आर पार की हुई तो रिश्तों की भावुकता को किनारे रख इस चाणक्य ने अपने तर्कस से वो तीर निकाला जिसने पूरी बिसात ही पलट दी। चुनाव आयोग के टेबल से लेकर कोर्ट की चौखट तक ऐसी गुट्टियां बिछाई कि साइकिल पर संकट टल गया और कमान अखिलेश के हाथ में आ गया। नेताजी मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद सफेदी ओढ़े समाजवादी के इस दौर में अखिलेश यादव के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सुप्रीम गाइड प्रोफेसर साहब ही हैं। टिकटों की कतार हो, दिल्ली में गठबंधन का ताना बाना बुनना हो या फिर पार्टी के सामने खड़ा कोई कानूनी गतिरोध, लखनऊ से दिल्ली तक आज भी प्रोफेसर साहब के कमरे से निकली पर्ची ही समाजवादी पार्टी में पत्थर की लकीर मानी जाती है। नहीं देखिए, ये खाली आप प्रोफेसर राम गोपाल जी के लिए क्यों कह रहे हैं? मतलब वहाँ परिवार के तो अधिकांश लोग राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, और वो इसलिए सक्रिय भूमिका नहीं निभाई कि वो उनके परिवार के थे। परिवार के तो थे ही, वो भी एक कारण, बड़ा कारण था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ राजनीति जो है, राजनीति में अपनी अहम भूमिका भी निभाई, इसलिए उनको आगे बढ़ाया गया और पूरा परिवार उनका राजनीति में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की कोई राजनीतिक विरासत तो थी नहीं, उनका कोई राजनीति में कोई कोई बड़े पदों पे नहीं थे या राजनीतिक दल से जुड़े हुए कोई क्षेत्रीय नेता भी नहीं थे।
मुलायम सिंह अपने बूते पर निकल के आए, फिर उसके बाद अगर उसको देखा जाए उनकी राजनीति को, तो उसके परिवार ने उनका पूरा तन मन धन से उनका साथ दिया। तो स्वाभाविक है कि जो लोग उन्होंने उनका साथ दिया उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। उनमें से एक प्रोफेसर राम गोपाल जी भी थे। तारीख 29 जून 1946, जगह इटावा का सैफई गांव। इस माटी में एक ऐसा प्रोफेसर निकला जिसने कॉलेज के कमरों में सिर्फ सावधान संविधान की धाराएं नहीं पढ़ाई, बल्कि वक्त आने पर भारतीय राजनीति की सबसे पेचीदा स्क्रिप्ट लिख दी। साल 1992 में जब देश के राजनीतिक क्षितिज पर समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, तो मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनकर उभरे प्रोफेसर रामगोपाल यादव। प्रोफेसर साहब की सियासत सिर्फ नेपथ्य की गोटियों तक सीमित नहीं रही, जनता की अदालत में भी उनका सिक्का जमकर खनका। साल 2004 से लेकर 2008 तक उन्होंने संभल लोकसभा सीट से सांसद बनकर निचले सदन में समाजवाद की हुंकार भरी, और फिर साल 2008 में जब वो राज्यसभा पहुंचे, तब से लेकर आज तक उच्च सदन में वो सपा की सबसे धारदार और अकाट्य आवाज बने हुए हैं। संसद का कोई नियम हो या कानून कोई पेंच, इस प्रोफेसर की इजाजत के बिना सपा का कोई पत्ता नहीं हिलता। लेकिन इतिहास गवाह है कि चाणक्य की असली परीक्षा तब होती है जब साम्राज्य के भीतर संकट आ जाए। साल 2017 में ऐसा ही कुछ हुआ जिसे भूला नहीं जा सकता, जब यादव परिवार की अंदरूनी जंग में समाजवादी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह साइकिल फ्रीज होने के कगार पर थे। तब इस प्रोफेसर ने वकालत और सियासत का ऐसा कॉकटेल तैयार किया, चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट की दहलीज तक विरोधियों के सारे समीकरण धरी रह गए। रामगोपाल यादव ने ढाल बनकर न सिर्फ साइकिल को डूबने से बचाया, बल्कि कमान अखिलेश के हाथों में सौंप दी समाजवादी पार्टी की। 29 जून 1946 को सैफई माटी में जब एक बच्चे ने आंखें खोली, तो किसी ने नहीं सोचा था कि कॉलेज के कमरे में ब्लैकबोर्ड पर चाक घिसने वाला ये हाथ एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत की तकदीर लिखेगा। शिकोहाबाद के डिग्री कॉलेज में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले डॉक्टर राम गोपाल यादव जब साल 1992 में मुलायम सिंह के सिपहसालार बने, तो उन्होंने किताबी सिद्धांतों को तख्त पर रख दी। जमीन पर सत्ता का वो पाठ पढ़ाया जिसे बड़े बड़े धुरंधर आज तक नहीं समझ पाए। ये वो चाणक्य है जिसने सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर गोटियां नहीं बिछाई, बल्कि जब जब जनता की अदालत में उतरे, विरोधियों की जमानतें जब्त कर दी। साल 2004 से 2008 तक संभल की सरजमीनी इन्हें लोकसभा का सांसद बनाकर दिल्ली भेजा। तो साल 2008 से लेकर आज तक राज्यसभा की लाल कुर्सियों ने समाजवाद की इस सबसे तार्किक और अकाट्य आवाज का लोहा माना है। कानून का पेच हो या संविधान की कोई धारा, इस प्रोफेसर की इजाजत के बिना दिल्ली के गलियारों में सपा का कोई पन्ना नहीं पलटता। लेकिन इतिहास गवाह है, चाणक्य की असली परीक्षा तब होती है जब घर के भीतर ही महाभारत छिड़ जाए। साल 2017 का वो दौर कोई नहीं भूल सकता जब सैफई का कुनबा दो फाड़ था। एक तरफ भाई का तजुर्बा था, दूसरी तरफ भतीजे का भविष्य। पार्टी का नाम और साइकिल का सिंबल फ्रीज होने की कगार पर थे। तब इस बूढ़े प्रोफेसर ने भावुकता की पीढ़ियों को तोड़ और वकालत से लेकर सियासत तक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक विरोधियों के सारे तरकस खाली हो गए और साइकिल की कमान सुरक्षित अखिलेश के हाथ में गई। आज नेताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की सियासत के पीछे खड़ा वो अदृश्य पहाड़ आज भी प्रोफेसर साहब ही है। टिकटों का गणित सुलझाना हो, दिल्ली में गठबंधन का ताना बाना बुनना हो या लखनऊ की बिसात पर मोहरे सजाने हो, प्रोफेसर साहब के कमरे से निकली पर्ची ही समाजवादी पार्टी की आखिरी और पत्थर की लकीर है। चेहरे बदलते रहे, चुनाव बदलते रहे, लेकिन समाजवाद के इस गढ़ का असली स्क्रिप्ट राइटर आज भी वही है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिसने सियासत को अपनी उंगलियों पर नचाना सिखाया। नहीं, देखिए, ऐसा पढ़े लिखे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ये शिक्षक की भूमिका में थे, शिक्षक रहे, पढ़े लिखे थे, जानकार थे। मुलायम सिंह को एक अपना विश्वस्त और एक समझदार व्यक्ति, जिसकी अपनी कुछ संविधान में कुछ जो पार्टी का संविधान हो उसमें बाकी जो बाहर की चीज़ें हैं राजनीति में उनको समझने के लिए, तो उसमें उनके परिवार में राम गोपाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनको आगे लाना उनकी अपरिहार्यता भी थी
और ज़रूरत भी थी। तो इस वजह से उनको राजनीति में लेके आए। निश्चित रूप से वो ब्लॉक प्रमुख भी बने, उसके प्रधान बने, उसके बाद पंचायत में उसमें आए, राज्यसभा गए, तो फिर अपने गए। और राज्यसभा तो लगभग 7 से एक लंबे अरसे से वो राज्यसभा में ही है, बराबर राज्यसभा में रहते भी हैं। साल 2016 का वो आखिरी हफ्ता जब सैफई के महल की दीवारें ढह रही थी और समाजवाद का सबसे बड़ा कुनबा चौराहे पर खड़ा था। तारीख थी 23 अक्टूबर, जब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पहला वार किया और प्रोफेसर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रसूख ऐसा था कि वापसी तो हुई, लेकिन असली पॉलिटिकल मर्डर असल में यह हुआ। और 2 महीने बाद 30 दिसंबर को जब खुद सगे चचेरे भाई और पार्टी के सुल्तान मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल को सीधे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। दिल्ली से लखनऊ तक हेडलाइन चीख रही थी कि प्रोफेसर का राजनीतिक द एंड हो चुका है। लेकिन जो लोग प्रोफेसर की मियाद से बाहर मान रहे थे वो भूल गए कि वो समाजवाद का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है जो जिससे टकरा रहे हैं। राजनीति शास्त्र के चाणक्य ने कागजों की फाइलों से संविधान की वो किताब निकाली कि अगले ही दिन यानी महज 24 घंटे के अंदर पार्टी को अपने घुटने टेकने पड़े और असंवैधानिक मजबूरी के तहत उनका निष्कासन रद्द करना पड़ा। फिर शुरू हुआ असली खेल। वो ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया सपा का, जिसने एक ही झटके में नेताजी को संरक्षक की कुर्सी पर बैठाया और भतीजे अखिलेश यादव को साम्राज्य का नया शहंशाह घोषित कर दिया। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत के मोहरे बदल चुके हैं, चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव की ढाल बनकर खड़ा वो अभेद पहाड़ आज भी प्रोफेसर साहब ही हैं। टिकटों का कतर ब्यौरा हो, दिल्ली के संगठन का ताना बाना हो, बुन्ना हो या पार्टी के सामने खड़ा कोई कानूनी गतिरोध हो, लखनऊ से दिल्ली तक आज भी प्रोफेसर की उंगलियों पर इशारा ही समाजवादी पार्टी का आखिरी और मुकम्मल सच है। 29 जून 1946 को सैफई की माटी में जब एक बच्चे ने आंखें खोली तो किसी ने नहीं सोचा था कि कॉलेज के कमरों में ब्लैक बोर्ड पर चाक घिसने वाला ये हाथ एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत की तकदीर लिखेगा। शिकोहाबाद के डिग्री कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने वाले डॉक्टर राम गोपाल यादव जब साल 1992 में मुलायम सिंह के सिपहसालार बने तो उन्होंने किताबी सिद्धांतों को ताक पर रखकर जमीन पर सत्ता का वो पाठ पढ़ाया जिसे बड़े बड़े धुरंधर आज तक नहीं समझ पाए। ये वो चाणक्य है जिसने सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर गुटिया नहीं बिछाई, बल्कि जब जब जनता के अदालत में उतरे विरोधियों की जमानतें जब्त करा दी। साल 2004 से 2008 तक संभल की सरजमी ने इन्हें लोकसभा का सांसद बनाकर दिल्ली भेजा। तो साल राज्यसभा की लाल कुर्सियों ने समाजवाद की इस सबसे तार्किक और अकाट्य आवाज का लोहा माना है। कानून का पेच हो या संविधान की कोई धारा, इस प्रोफेसर की इजाजत के बिना दिल्ली के गलियारों में सपा का कोई पन्ना नहीं पलटता। लेकिन इतिहास गवाह है, चाणक्य की असली परीक्षा तब होती है जब घर के भीतर ही महाभारत छिड़ जाए। साल 2016 वो आखिरी हफ्ता जब सैफई के महल की दीवारें ढह रही थी। तारीख थी 23 अक्टूबर जब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पहला वार किया और प्रोफेसर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रसूख ऐसा था कि वापसी हुई तो, लेकिन असली पॉलिटिकल मर्डर हुआ 2 महीने बाद 30 दिसंबर को, जब खुद सगे चचेरे भाई और पार्टी के सुल्तान मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल यादव को सीधे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। नहीं, देखिए, जय बच्चन या अमिताभ बच्चन या अमर सिंह या और कोई, इसमें इनकी कोई प्रोफेसर साहब की भूमिका नहीं रही। वो अगर रही है भूमिका तो अमर सिंह की भूमिका रही है। अमर सिंह के संपर्क से आया और अमर सिंह से उनकी कभी पटी भी नहीं, और कोई जया बच्चन से कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं रही। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो एक छोटी सी बात है कि जब बच्चा जो होता है एक छोटे से उदाहरण के रूप में कि बाप डांटता है और माँ उसको आंचल में रख के उसको सहला देती है, उसकी नाराज़गी दूर कर देती है। ऐसी स्थिति मुलायम सिंह और राम गोपाल की रही। राम गोपाल एग्रेसिव स्वभाव के रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत में सैफई कुनबे का नाम जब भी आता है तो जहन में सत्ता और संघर्ष की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन जब इस कुनबे में एक ऐसा चेहरा भी है जिसे समाजवाद का दिमाग और सपा का संविधान कहा जाता है। आज बात समाजवादी पार्टी के
महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की, जिन्होंने ब्लॉक स्तर से राजनीति शुरू की और दिल्ली के गलियारों तक अपनी धाक जमाई। 29 जून 1946 को सैफई के एक साधारण परिवार में बच्ची लाल यादव और माता फूलवती के घर में जन्मे राम गोपाल यादव का शुरुआती जीवन आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन नियति ने उनके लिए राजनीति की एक बहुत बड़ी बिसात बिछा रखी थी। जब बड़े भाई मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमा रहे थे, ठीक उसी दौर में राम गोपाल यादव भी बैक स्टेज रहकर रणनीति तैयार कर रहे थे। राम गोपाल यादव ने चुनावी राजनीति के अखाड़े में कदम साल 1988 में रखा। शुरुआत हुई बेहद जमीनी स्तर से, वो ब्लॉक प्रमुख चुने गए, लेकिन उनके भीतर संगठनात्मक क्षमता, कानूनी समझ को धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव बखूबी पहचानते थे। नतीजा ये हुआ कि ब्लॉक प्रमुख बनने के महज 4 साल के भीतर यानी 1992 में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सीधे देश के सबसे बड़े सदन राज्यसभा भेज दिया। तब से लेकर आज तक उच्च सदन में उनकी आवाज एक अलग धमक बजा रही है। सियासत में जब रसूख बढ़ता है तो चुनौतियां परिवार के भीतर भी आती हैं। साल 2014 में राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने महज 27 साल की उम्र में फिरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन इसी टिकट वितरण ने सैफई परिवार के भीतर एक गहरी लकीर खींच दी, क्योंकि अक्षय यादव को मिले सपा के इस टिकट को लेकर राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच तलवारें खिंच गई। इस पारिवारिक और राजनीतिक घमासान ने न सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरी, बल्कि समाजवादी पार्टी के भीतर एक नए पावर सेंटर की नींव रख दी, क्योंकि राम गोपाल यादव के बेटे और शिवपाल यादव के बेटे दोनों के बीच जो राजनीतिक लड़ाई थी, यानी कौन बड़ा है, वो शुरू हो गई। हालांकि राम गोपाल यादव हमेशा अखिलेश यादव के साथ रहे और अखिलेश यादव ने उन्हीं की सुनी। उत्तर प्रदेश की सियासत का वो पन्ना जिस पर सत्ता की इबारत लिखी जाती है, उसका केंद्र हमेशा से सैफई रहा। इसी सैफई की माटी में 29 जून 1946 को जन्मा एक ऐसा बालक था जिसके भाग्य में आगे चलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बनना लिखा था। पिता बच्चीलाल यादव और माता फूलवती के घर जन्मे राम गोपाल यादव का शुरुआती जीवन साधारण था, लेकिन उनकी आंखों में चमक असाधारण थी। जब बड़े भाई मुलायम सिंह यादव यूपी के अखाड़े में पहलवानों को चित कर रहे थे, तब राम गोपाल यादव पर्दे के पीछे रहकर किंग मेकर की भूमिका की तैयारी कर रहे थे। क्रोनोलॉजी समझिए। साल 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार सूबे के वजीरे आला यानी मुख्यमंत्री बने। ठीक उसके एक साल पहले 1988 में राम गोपाल यादव राजनीति के पहले पायदान पर पैर रखते हैं और ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। लेकिन जो शख्स दिमाग से प्रोफेसर हो, उसे जमीनी सियासत के पिंजरे में ज्यादा दिन कैद नहीं रखा जा सकता था। धरतीपुत्र मुलायम ने भाई की काबिलियत को पहचाना और महज 4 साल के भीतर सीधे लखनऊ से वाया सैफई दिल्ली की राज्यसभा भेज दिया। ये वो छलांग थी जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। कहते हैं कि सियासत जब चरम पर होती है तो वो अपनों और परायों का फर्क भूल जाती है। साल 2014 देश में मोदी लहर चल रही थी, लेकिन सैफई के इस चाणक्य ने अपने 27 साल के बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद के मैदान में उतारा और संसद तक पहुंचाया। मगर ये जीत अपने साथ एक ऐसा तूफान लेकर आई जिसमें सैफई कुनबे की नींव हिला दी। अक्षय यादव को मिला वो एक टिकट, राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच की वो तलखी बन गया जिसने समाजवादी पार्टी के भीतर एक ऐसी जंग को जन्म दिया जिसकी गूंज बरसों तक टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर टूटती रही। वक्त बदला, सरकारें बदली, नेताजी दुनिया से चले गए और कुनबे की जंग में कई मोहरे बिखर गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है प्रोफेसर राम गोपाल यादव का रसूख। आज भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं। अखिलेश यादव की हर बड़ी चाल, हर कानूनी दांवपेच और दिल्ली के दरबार में सपा की रणनीति आज भी इसी प्रोफेसर के दिमाग की उपज होती है। सैफई के ये बेटा आज भी समाजवाद का वो आखिरी किला है जिसकी इजाजत के बिना सपा में पत्ता भी नहीं हिलता। मुलायम सिंह चीज़ों को समझदारी से लेके सब लोगों को साथ लेके चलने वाले रहे। ये हर चीज़ में, चाहे वो टिकट के बंटवारे हो, उसमें भी ये इनकी अहम भूमिका रहती थी कि इसको टिकट दिया जाए कि न दिया जाए, इसको दिया जाए, इसको न दिया जाए, ये भी अहम भूमिका रही। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी नामांकन पत्र भरे जाते थे, मुलायम सिंह के जितने भी नामांकन पत्र भरे गए या अखिलेश के भरे गए,
वो पूरी तरीके से उसकी पूरी जिम्मेदारी जो विधिक थी या जो एक कानूनी प्रक्रिया थी, उसमें वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से प्रोफेसर राम गोपाल निभाते रहे हैं। कुछ चेहरे सियासत की भीड़ में खो जाते हैं और कुछ चेहरे उस भीड़ को दिशा दे देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सैफई कुनबे का जिक्र अक्सर होता है, लेकिन उस कुनबे के भीतर एक ऐसा दिमाग भी है जो क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड से निकलकर देश के सबसे बड़ी संसद के जटिल सवालों का जवाब बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव की। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई, जो रिश्ते में भाई जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के संगठन में वो एक ऐसी अदालत है जिसका फैसला आखिरी होता है। ब्लॉक प्रमुख की पगडंडियों से लेकर संभल और राज्यसभा तक कैसे चला उनका ये सियासी सफरनामा और सियासत, जहां हर पल समीकरण बदलते हैं, जहां दोस्ती और दुश्मनी का फर्क हवा में गायब हो जाता है। ऐसे में एक प्रोफेसर का मजा हुआ राजनेता बन जाना किसी अचरज से कम नहीं है। राम गोपाल यादव ये नाम आज समाजवादी पार्टी के संगठन की वो रीढ़ है जिनके बिना साइकिल की रफ्तार अधूरी मानी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के चचेरे भाई राम गोपाल यादव ने जब सैफई की माटी से निकलकर राजनीति में कदम रखा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो सपा के संगठन के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे, रणनीतिकार और मठाधीश बन जाएंगे। सियासत की दुनिया में अक्सर शोर की चर्चा होती है, लेकिन जो खेल खामोशी से खेला जाता है उसकी गूंज दूर तलक जाती है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव एक ऐसा नाम जो कभी क्लासरूम की शांत चार दीवारी में छात्रों को भविष्य का पाठ पढ़ाते थे। पेशे से अध्यापक रहे राम गोपाल यादव को क्या पता था एक दिन वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे। जब उनके चचेरे भाई मुलायम सिंह यादव सूबे की धरती पर समाजवाद का बीज बो रहे थे, तब प्रोफेसर साहब पर्दे के पीछे रहकर उस बीज का वट वृक्ष बनाने की खाद पानी तैयार कर रहे थे। सफरनामा शुरू हुआ साल 1988 के आसपास, जब उन्होंने इटावा के एक ब्लॉक प्रमुख के तौर पर अपनी सियासी पारी का कहरा सीखा। लेकिन जिसका कैनवास बड़ा हो उसे छोटे फ्रेम में फिट नहीं किया जा सकता। नेताजी मुलायम सिंह ने अपने इस चचेरे भाई की बौद्धिक क्षमता को पहचाना। साल 1992 में सीधे लखनऊ से दिल्ली का टिकट थमा दिया। राम गोपाल यादव पहली बार राज्यसभा पहुंचे। ये वो दौर था जब दिल्ली की राजनीति में क्षेत्र छत्र अपनी ताकत दिखा रहे थे और उस ताकत के पीछे का सबसे बड़ा दिमाग यही प्रोफेसर साहब थे। अक्सर कहा जाता था कि प्रोफेसर साहब सिर्फ बंद कमरों की रणनीति के माहिर हैं, जनता के बीच का चुनाव उनके बस की बात नहीं। लेकिन साल 2004 में मुलायम सिंह यादव ने इस धारणा को भी ध्वस्त कर दिया। नेताजी ने उन्हें संभल लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया। हवाएं खिलाफ थी, चुनौतियां बड़ी थी, लेकिन प्रोफेसर साहब ने चुनावी चौसर पर ऐसा पासा फेंका कि संभल का वो रण एक तरफा हो गया। सिक्का उतनी ही खनक के साथ चलता है। दशकों बीत गए, यूपी की राजनीति की गंगा में बहुत सारा पानी बह गया। नेताजी इस दुनिया से विदा हो गए। कुर्बे ने कई उतार चढ़ाव देखे, मोहरे बदले, पार्टियां बदली, लेकिन जो नहीं बदला वो है प्रोफेसर राम गोपाल यादव का रसूख। आज भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अखिलेश यादव की हर वो चाल जो विपक्षी खेमे को चित्त करती है, उसका ब्लूप्रिंट इसी प्रोफेसर की टेबल पर तैयार होता है। दिल्ली के गलियारों में आज भी उन्हें ही सपा का सबसे बड़ा चेहरा और रणनीतिकार माना जाता है। नहीं, ऐसे बहुत से नेता हैं और वो सभी दलों में नेता हैं। इस जीत का क्या मायने? नहीं, इस जीत के नहीं, वो एक सबसे सुरक्षित सीट थी कि जहां आप जीत सकते हैं। जैसे इटावा की जसवंत नगर सीट विधानसभा की है कि वहां किसी को भी खड़ा कर दीजिए, वो आपको खड़ा कर दें, आप जीत जाएंगे वहां से। वैसे ही संभल की समाजवादी पार्टी की मजबूत थी, जो वहाँ वर्क साहब थे और जो मुस्लिम वोटों का वहाँ मतलब सबसे ज़्यादा अपना एक प्रभाव था, इसलिए वहाँ से उनको लड़ाया गया और वो वहाँ से जीते। 23 अक्टूबर जब शिवपाल यादव ने पहला वार किया और प्रोफेसर को पार्टी से दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका। रसूख ऐसा कि वापसी तो हुई, लेकिन असली पॉलिटिकल मर्डर था ये। 2 महीने बाद 30 दिसंबर जब खुद सगे चचेरे भाई और पार्टी के सुल्तान मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल को सीधे 6 साल के लिए
मुअत्तल यानी निकाल दिया। दिल्ली से लखनऊ तक टीवी स्क्रीन चीख रहे थे, हेडलाइंस गवाही दे रही थी कि प्रोफेसर का राजनीतिक करियर द एंड हो चुका है। लेकिन जो लोग प्रोफेसर को इतिहास मान चुके थे वो भूल गए कि वो समाजवाद के सबसे बड़े मास्टरमाइंड से टकरा रहे हैं। राजनीति शास्त्र के इस चाणक्य ने कागजों की फाइलों से संविधान की वो किताब निकाली कि महज 24 घंटे के भीतर सियासत के सुल्तान ने अपने घुटने टेके। संवैधानिक मजबूरी ऐसी कि निष्कासन का फैसला कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। जंग सिर्फ सड़क पर नहीं, दिल्ली की कानूनी मेज पर भी थी। साइकिल सिंबल किसका होगा, ये सवाल उठा तो प्रोफेसर ने रातों रात विधायकों और सांसदों के हलफनामों का वो पहाड़ खड़ा कर दिया जिसके आधे विरोधी पस्त हो गए। चुनाव आयोग की मोहर लगी और अखिलेश बन गए अखंड सपा के मालिक और शिवपाल यादव को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। दिल्ली से लखनऊ तक हेडलाइंस की चीख रही थी कि प्रोफेसर का राजनीतिक द एंड हो चुका है। लेकिन जो लोग प्रोफेसर को मियाद से बाहर मानते थे वो भूल गए थे कि समाजवाद के सबसे बड़े मास्टरमाइंड से टकरा रहे हैं। राजनीति शास्त्र के इस चाणक्य ने कागज की फाइलों से संविधान की वो किताब निकाली कि अगले ही दिन यानी महज 24 घंटे के भीतर पार्टी को अपने घुटने टेकने पड़े और संवैधानिक मजबूरी के तहत उनका निष्कासन रद्द करना पड़ा। और फिर शुरू हुआ असली खेल। निष्कासन रद्द होते ही प्रोफेसर ने वो ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। इसने एक ही झटके में नेताजी को संरक्षक की कुर्सी पर बैठा दिया और भतीजे अखिलेश यादव को समाजवादी साम्राज्य का नया शहंशाह घोषित कर दिया। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत की मोहरें बदल चुके हैं, चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव की ढाल बनकर खड़ा वो अभेद्य पहाड़ आज भी प्रोफेसर साहब ही हैं। टिकटों का कतर ब्योंत हो, दिल्ली में गठबंधन का ताना बाना बुनना हो, पार्टी के सामने खड़ा कोई कानूनी गतिरोध, लखनऊ से दिल्ली तक आज भी प्रोफेसर साहब की उंगलियों का इशारा ही समाजवादी पार्टी की आखिरी और मुकम्मल सच है। चेहरे बदलते रहे, चुनाव बीतते रहे, लेकिन समाजवाद के इस गढ़ का असली स्क्रिप्ट राइटर आज भी वही प्रोफेसर हैं जिसने सियासत को अपनी उंगलियों पर नचाना सिखाया। नेचुरली चूंकि पार्टी के एक बड़े नेता थे तो ऐसी जगह से चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब उनको अमेठी से तो चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता कि उनको अमेठी से लड़ा दिया जाए, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा दिया जाए या सोनिया जी के खिलाफ। तो ये तो स्वाभाविक चीज़ है कि वो सुरक्षित चीज़ थी, बड़े नेता थे, वहाँ जीत सुनिश्चित हो, इस आधार पर संभल से उनको लड़ाया गया। मंजिलें उनको मिली जो रास्ते तलाशते रहे, मगर इतिहास उन्होंने लिखा जिन्हें रास्ते खुद तलाशते रहे। ये कहावत प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर सटीक बैठती है। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर मोहरे रोज बदलते हैं, लेकिन एक मोहरा ऐसा जिसके सामने आने के बाद विरोधी अपनी चाल चलना भूल जाता है। आज मठाधीश के इस खास अध्याय में हम सफेद कड़क कुर्ता धोती और आंखों में चश्मा चढ़ाए रहने वाले समाजवादी पार्टी के उस सुप्रीम कमांडर की अनकही डायरी खोल रहे हैं जो कभी नेता बनना ही नहीं चाहता था, जिसका ठिकाना सियासत के अखाड़े नहीं बल्कि कॉलेज के क्लासरूम थे। लेकिन बड़े भाई धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का वो एक आदेश जिसने प्रोफेसर के हाथ से चाक और दफ्तर छीनकर उसकी उंगलियों में समाजवाद की सबसे बड़ी रूल बुक थमा दी। 1987 में बसरेहर के ब्लॉक प्रमुख से शुरू होकर संसद में 5 बार, राज्यसभा में 1 बार, लोकसभा का अजय कीर्तिमान बनाने वाले प्रोफेसर राम गोपाल यादव की यह मुकम्मल इनसाइड स्टोरी है। तारीख थी 20 जुलाई 1963। इटावा के प्रतिष्ठित केके कॉलेज में रजिस्टर में एक साधारण से नौजवान का नाम दर्ज होता है। क्लास बीएससी प्रथम वर्ष, नाम राम गोपाल यादव। किताबों में डूबे रहने वाले इस छात्र का अनुशासन ऐसा था कि 1971 और 72 आते आते हुए कॉलेज के प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर बन गए। मिजाज बिल्कुल गंभीर, बातचीत नपी तुली, और इसी काबिलियत के दम पर वे उस कॉलेज में फिजिक्स और राजनीति विज्ञान के लेक्चरर बन गए। हाथ में चाक, सामने ब्लैक बोर्ड और दिमाग में सिर्फ छात्रों का फ्यूचर। प्रोफेसर साहब की कुल कायनात बस यही थी। वो अपनी इस शांत दुनिया से बेहद खुश थे, राजनीति के कीचड़ से मीलों दूर थे। साल 1987 उत्तर प्रदेश की धरती पर कांग्रेस के अवैध किलों को ढहाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने एक नई सेना तैयार किया। उन्हें एक ऐसे वफादार और तीक्ष्ण दिमाग की जरूरत थी जो संगठन का संविधान लिख सके। नेताजी ने छोटे भाई राम गोपाल यादव को तलब किया और 2 टूक शब्दों में राजनीति में उतरने का आदेश दे दिया।
प्रोफेसर साहब ने मना करना चाहा, उनका मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन सैफई कुनबे की रीत थी कि बड़े भाई यानी नेताजी का आदेश टालने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था और शायद रामगोपाल यादव भी नहीं कर पाए। भाई के एक इशारे पर प्रोफेसर ने कॉलेज का रजिस्टर बंद किया और सियासत के वो दलदल में कदम रखा और आज समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मठाधीश के रूप में स्थापित हो चुके हैं। 20 जुलाई 1963 इटावा के केके कॉलेज के एडमिशन रजिस्टर में एक साधारण से लड़के का नाम दर्ज हुआ है। क्लास थी बीएससी प्रथम वर्ष और नाम था राम गोपाल यादव। किताबों में महक और शांत माहौल में रम जाने वाले इस छात्र का अनुशासन ऐसा था कि 1971 और 1972 आते आते वे कॉलेज के प्रोक्टोरियल बोर्ड के सबसे कड़क मेंबर बन गए। नपी तुली बातचीत, गंभीर चेहरे और इसी विद्वता के दम पर वे उसी कॉलेज में फिजिक्स और राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नियुक्त हो गए। हाथ में चौक, सामने ब्लैक बोर्ड और आंखों में सिर्फ छात्रों का भविष्य। प्रोफेसर साहब अपनी इस शांत दुनिया में बेहद खुश थे। राजनीति के बिसात से कोसों दूर साल 1987 उत्तर प्रदेश की धरती पर दिल्ली के कांग्रेसी हुक्मरानों के खिलाफ मुलायम सिंह यादव अपनी एक नई फौज तैयार कर रहे थे। उन्हें संगठन के लिए एक ऐसे वफादार और तीक्ष्ण दिमाग की जरूरत थी जो कागजों पर नियमों का चक्रव्यूह रच सके। नेताजी ने छोटे भाई राम गोपाल यादव को तलब किया और दो टूक शब्दों में राजनीतिक मैदान में उतरने का आदेश दिया। प्रोफेसर साहब ने मना करना चाहा, उनका मन कतई नहीं था, लेकिन सैफई कुनबे का ये वसूल था कि बड़े भाई यानी नेताजी की बात को टालने की जरूरत कोई नहीं कर सकता था। भाई के एक इशारे पर प्रोफेसर साहब ने अपनी कलम जेब में डाली, सियासत के दलदल में कदम रख दिया। मुलायम सिंह यादव की परखी नजरों का लोहा उसी साल पूरी दुनिया ने मारा। भाई के आदेश पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इटावा के बसरहर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपना पहला नामांकन दाखिल किया। चुनावी पंडित कह रहे थे, क्लासरूम का मास्टर जमीन पर क्या खाक चुनाव लड़ेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो विरोधियों के तंबू उखड़ गए। प्रोफेसर साहब ने बसरहर में रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये सिर्फ एक ब्लॉक प्रमुख की जीत नहीं थी, ये कांग्रेस के किले में समाजवादी की पहली कड़क दस्तक थी, क्योंकि बरसों से कांग्रेस के पाले में रही इस सीट को प्रोफेसर ने अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता से सपा के नाम कर दिया था। 10 को बीत गए, सूबे की राजनीति की गंगा में बहुत सारा पानी बह गया। नेताजी इस दुनिया से विदा हो गए, मोहरे बदले, पार्टियां बदली, लेकिन जो नहीं बदला वो है प्रोफेसर राम गोपाल यादव का रसूख। आज भी वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। साल 2017 के आंतरिक संकट से लेकर आज तक अखिलेश यादव के पीछे जो सबसे मजबूत और अडिग चट्टान खड़ी है, उसका नाम है प्रोफेसर राम गोपाल यादव। दिल्ली के गलियारों में आज भी उन्हें ही सपा का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, जिनके कलम से पास हुए बिना सपा में पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात अलग है कि लोगों को बाहर ये परसेप्शन है उनका कद बढ़ चुका था, उनका कद बढ़ा हुआ था। वो नीति नियामक की भूमिका में शुरू से रहे और कोई भी, मैंने जो पहले कहा कि वो टिकट के किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, यहाँ किसको खड़ा किया जाए किसको न खड़ा किया जाए, जो नीति बनती थी या जो मुद्दे चुनाव में उठाए जाते थे या पार्टी के संगठनात्मक रूप से संगठन को कैसे सक्रिय किया जाए, इसमें प्रोफेसर राम गोपाल की बड़ी अहम भूमिका रही है। यूपी की सियासत का एक नियम है, यहां सल्तनतें सिर्फ रैलियों और शोर से नहीं बल्कि सल्तनत नियमों की कड़क रूल बुक से चलती है। और जब जब समाजवाद के इस कुनबे में कोई कानूनी या रणनीतिक संकट आया तो ढाल बनकर खड़े रहने वाले उस चेहरे का नाम था प्रोफेसर राम गोपाल यादव। लोग इन्हें राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं, लेकिन आज मठाधीश के इस विशेष अध्याय में हम उस अनिच्छुक राजनेता का एक्सरे करेंगे जो कभी सफेद कुर्ता पहनकर मंचों पर चिल्लाना ही नहीं चाहता था, राजनीति करना ही नहीं चाहता था, जिसका साम्राज्य सिर्फ चाक, डॉक्टर और ब्लैक बोर्ड तक सीमित था, यानी डस्टर और ब्लैक बोर्ड तक। 29 जून 1946 को सैफई की मिट्टी से उठकर 1969 में केके कॉलेज के लेक्चरर, 1994 में हैमरा के प्राचार्य और आज दिल्ली की संसद में 5 बार राज्यसभा, 1 बार लोकसभा का अजय किला फतह करने वाले प्रोफेसर साहब की ये सबसे रचनात्मक और मुकम्मल स्टोरी है। ये कहानी सत्ता की हनक से नहीं बल्कि जहीन दिमाग से पैदा होने से शुरू होती है। 29 जून 1946 इटावा का सैफई गांव
मिट्टी के घरों में पगडंडियों के बीच में एक बालक का जन्म होता है जिसके हाथों में नियति ने सत्ता की चाबी लिख दी थी। राम गोपाल यादव की शिक्षा दीक्षा सिर्फ इटावा तक नहीं रुकी, उनका दिमाग आगरा और कानपुर यूनिवर्सिटीज के कॉरिडोर्स में चमका। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में एमएससी की जटिल डिग्री ली, तो वहीं कानपुर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस में एमए और फिर पीएचडी की मानद उपाधि हासिल की। विज्ञान का वो सटीक गणित और राजनीति के वो गूढ़ सिद्धांत, यही वो बारूद था जो आगे चलकर सपा का सबसे बड़ा थिंक टैंक बनने वाला था। कहानी की शुरुआत सत्ता के गलियारों से नहीं बल्कि एक ज़हीन दिमाग से सफर से होती है। लेकिन नियति ने इनके हिस्से में सिर्फ गांव की पगडंडियां नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कॉरिडोर लिखे थे। उनकी शिक्षा का कारवां इटावा से आगरा और कानपुर तक पहुंचा। आगरा यूनिवर्सिटी से भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में एमएससी जटिल डिग्री, फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए और उसके बाद उसी विषय में पीएचडी। विज्ञान का वो सटीक गणित और राजनीति के वे गूढ़ सिद्धांत, यही वो बारूद था जो आगे चलकर समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा थिंक टैंक बनने वाला था। साल 1969 डिग्रियों का सफर पूरा हुआ तो प्रोफेसर साहब ने अपनी उसी कर्मभूमि को अपनी सेवा का केंद्र बनाया। वे के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इटावा में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता लेक्चरर नियुक्त हुए। गंभीर चेहरा, आंखों पर चश्मा, अनुशासन, ऐसा कि कॉलेज के गलियारों में छात्र दूर से ही देखकर अपनी कतारें सीधी कर लेती थी। ये एकेडमिक रसूख इस कदर बढ़ा कि साल 1994 आते आते वे चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज हैवरा के प्रधानाचार्य बन गए। 1994 से लेकर 2006 तक पूरे 12 सालों तक उन्होंने इस कॉलेज में बतौर प्राचार्य अपनी कड़क सेवाएं दी। एक तरफ वो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव फाइलों पर साइन करते थे तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से उत्तर प्रदेश की सत्ता का टाइम टेबल सेट करते थे। प्रोफेसर साहब खुद कभी राजनीति के अखाड़े में नहीं कूदना चाहते थे। उनका दिल तो किताबों और लाइब्रेरी में धड़कता था, लेकिन सैफई कुनबे का एक नियम था, बड़े भाई यानी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की बात को टालने की जरूरत कोई नहीं कर सकता था। साल 1987 में नेताजी ने छोटे भाई को बुलाया और दो टूक शब्दों में राजनीति में उतरने का आदेश दे दिया। भाई के कहने पर प्रोफेसर साहब ने कॉलेज का रजिस्टर बंद कर दिया, अपनी जेब में कलम डाली और इटावा के बसरेहर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। चुनावी पंडित कह रहे थे कि क्लासरूम का मास्टर जमीन पर क्या खाक चुनाव लड़ेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो भूचाल सा आ गया। प्रोफेसर साहब रिकॉर्ड मतों से जीते और बरसों से कांग्रेस के कब्जे में रही इस सीट को हमेशा के लिए चीन का सपा के नाम कर दिया। 29 जून 1946 को सैफई में जन्मा एक बालक 1969 में के कॉलेज का प्रवक्ता, 1994 में हैवरा कॉलेज का प्राचार्य और आज भारतीय संसद का 5 स्टार रणनीतिकार प्रोफेसर राम गोपाल यादव की कहानी गवाह है कि सियासत में रैलियों के शोर से नेता तो हजार बनते हैं, लेकिन इतिहास वही लिखता है जिनके पास बौद्धिक बल का अखंड साम्राज्य होता है। नहीं, देखिए वो तो एक पारिवारिक द्वंद्व था। उस समय शिवपाल को लेके मुलायम सिंह का सॉफ्ट कॉर्नर था और प्रोफेसर साहब शिवपाल यूँ कह लीजिए कि वो शिवपाल के खेमे में नहीं थे, क्योंकि वो अखिलेश जी के साथ थे। शिवपाल और अखिलेश की जो टकराहट थी, मुलायम सिंह का चूँकि झुकाव था शिवपाल जी की तरफ और प्रोफेसर राम गोपाल का था पूरी तरीके से, इसलिए ये दो फाड़ हो गई और सीधा सीधा टकराव हो गया। लेकिन बाद में मुलायम सिंह ने सारी चीज़ों को गंभीरता से समझा और फिर एक बड़ी चतुराई से, बड़ी बुद्धिमत्ता से सारी चीज़ों को उन्होंने सेटल किया। सफेद कड़क कुर्ता धोती, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक रहस्यमयी खामोशी। सियासत की दुनिया में कुछ लोग चुनावी रैलियों के शोर से पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी खामोशी जब टूटती है तो विरोधियों के राजनीतिक समीकरण ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्हें चाणक्य कहा जाता है, कोई समाजवाद का गूगल तो कोई सपा का असली थिंक टैंक कहता है। जी हाँ, मठाधीश के स्पेशल शो में इन डेप्थ रिपोर्ट में बात प्रोफेसर राम गोपाल यादव की है।
एक ऐसा माइंडसेट जिसने कभी लैब में फिजिक्स के फार्मूले सुलझाए तो कभी संसद की एथिक्स कमेटी में बैठकर कड़े फैसले लिए। आखिर पर्दे के पीछे रहने वाला है प्रोफेसर कैसे बना सपा का वेडिंग प्लानर और क्राइसिस मैनेजर। कहते हैं राजनीति की गणित बहुत उलझा हुआ होता है जलेबी की तरह, लेकिन अगर आपके पास फिजिक्स का दिमाग हो तो आप हर राजनीतिक चक्रव्यूह का समीकरण पहले ही सुलझा लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले 4 दशकों में एक ऐसा दिमाग बैक स्टेज रहकर पूरी समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। एक ऐसा शख्स जिसके एक हाथ में देश का संविधान की किताब है तो दूसरे हाथ में संगठन को हाँकने वाला चाबुक। क्या किसी ने सोचा था कि आगरा यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में एमएससी करने वाला एक नौजवान आगे चलकर देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी की प्रयोगशाला का चीफ साइंटिस्ट बन जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं, एक प्रकांड शिक्षाविद की भी है, जिन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए और पीएचडी किया, केके पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेसर रहे और हेबरा के चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज में लंबे समय तक बतौर प्राचार्य अनुशासन का पाठ पढ़ाया। लेकिन प्रोफेसर साहब की किस्मत में सिर्फ कॉलेज का रजिस्टर संभालना नहीं लिखा था, उनके भाग्य में लिखा था देश की सबसे बड़ी पंचायत का एथिक्स रजिस्टर लिखना। कहते हैं कि जिसे विज्ञान समझ में आ जाए उसके लिए इंसानी दिमाग और राजनीति की नस पकड़ना बेहद आसान हो जाता है। आगरा यूनिवर्सिटी से भौतिक विज्ञान में एमएससी और फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में एमए और पीएचडी। प्रोफेसर राम गोपाल यादव सिर्फ एक राजनीतिक नाम नहीं बल्कि वो एक अकादमिक विरासत है। केके पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जब वे फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर के रूप में खड़े होते थे तो छात्र छात्राएं शांत होकर सुनते थे। जब हेबरा के चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज में लंबे समय तक प्राचार्य बनकर बैठे तो उनका अनुशासन एक मिसाल था। लेकिन नियति इस प्रोफेसर को कॉलेज के क्लासरूम से निकालकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लेबोरेटरी में भेजने का मन बना चुकी थी। क्रोनोलॉजी के पगडंडियों पर कदम रखी। जनवरी 1989 में वे इटावा जिला परिषद के अध्यक्ष बनते हैं और ठीक 3 साल बाद जुलाई 1992 में दिल्ली के राज्यसभा में उनकी पहली एंट्री होती है। इसके बाद तो जैसे उच्च सदन प्रोफेसर साहब का दूसरा घर बन गया था। 1992, 1998, 2008 और फिर 2014 4 बार राज्यसभा सदस्य रहकर उन्होंने दिल्ली दरबार में समाजवादी पार्टी के रसूख की उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां बड़े बड़े राष्ट्रीय दल भी उनके तर्कों के सामने पानी मांगने लगते थे। वे चचेरे भाई जरूर थे मुलायम सिंह यादव के, लेकिन दिल्ली की बिसात पर वे नेताजी के सबसे भरोसेमंद कमांडर इन चीफ थे। साल 2004 में जब देश में गठबंधन की नई बिसात बिछ रही थी तब मुलायम सिंह यादव ने प्रोफेसर साहब को राज्यसभा के एलीट क्लब से निकालकर संभल के तपती हुई जमीन पर उतार दिया। आलोचकों ने कहा कि प्रोफेसर कमरों में रणनीति बना सकता है, वोट नहीं ला सकता है, लेकिन राम गोपाल यादव ने संभल के चुनावी अखाड़े में फिजिक्स और पॉलिटिक्स का ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि विरोधियों के पैरों तले जमीन उखड़ गई। 14वीं लोकसभा में संभल से बम्पर जीत दर्ज कर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी जड़ें सिर्फ फाइलों में नहीं, जनता के दिलों में भी उतनी ही गहरी है। संसद में भाषण देना हेडलाइन बनता था, लेकिन नीतियां बनाना इतिहास लिखता है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने संसद की पेट्रोलियम और कृषि जैसी सबसे रसूखदार स्थायी समितियों के अध्यक्ष के रूप में देश की रीढ़ माने जाने वाले सेक्टर्स की कमान संभाली। और जब बात आई सांसदों के आचरण और संसद की मर्यादा की तो उन्होंने राज्यसभा की सबसे पावरफुल एथिक्स कमेटी का चेयरमैन बनाया। नियमों के इसी अखंड ज्ञान के कारण सितंबर 2013 से लेकर आज तक वे राज्यसभा में समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में अजेय खड़े हैं। साल 2017 जब समाजवादी पार्टी अपने वजूद के सबसे बड़े बदलाव से गुजर रही थी तब अखिलेश यादव के सबसे बड़े ढाल, सबसे बड़े मार्गदर्शक और संकट मोचक बनकर यही प्रोफेसर साहब सामने आए। जब 2017 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव चुना गया तो ये सिर्फ एक पदवी नहीं थी, बल्कि इस बात पर मुहर थी कि नेताजी के बाद अगर कोई शख्स समाजवादी कुनबे के बिखरते मोहरे को संभाल सकता है तो वो सिर्फ प्रोफेसर साहब हैं। आज भी चाहे कोर्ट की तारीख हो, चुनाव आयोग का दफ्तर हो या गठबंधन की सीक्रेट टेबल, सपा की हर वो स्क्रिप्ट जो सुर्खियां बनती हैं उसका फाइनल ड्राफ्ट इसी प्रोफेसर साहब की कलम से पास होता है।
नहीं नहीं, देखिए अलग थलग पढ़ने में तो जोड़ने में तो कोई प्रोफेसर राम गोपाल की भूमिका नहीं थी, अलग थलग करने में ज़रूर रही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो टकराव हुआ उसमें कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में प्रोफेसर राम गोपाल भी रहे हैं, चूँकि वो सीधी सीधी अखिलेश खेमा और शिवपाल खेमा हो गया था। ये खुल के और सीधी तरीके से पूरी तरीके से वहाँ खड़े हुए थे और उसका ही ये परिणाम था। इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि शिवपाल यादव ने जाके वहाँ चुनाव लड़ा इनके बेटे को हराने के लिए, और उसके बाद शिवपाल ने वहाँ इनके बेटे को हराया और वहाँ खड़े होने के बाद उनको नुकसान हुआ। तो ये खेमाबाजी तो हो गई थी, लेकिन मुलायम सिंह ने अपने निधन से पहले इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पेशबर किया और कहीं ना कहीं जो दूरियां इस हद तक पहुंच गई थी कि अब दोनों का साथ आना बहुत आसान नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने उसमें अहम भूमिका निभाई और आज आप देख रहे हैं कि अब सब लोग एक साथ आ गए हैं। लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस उठने की अभी ठानी नहीं है। ये कहावत भी रामगोपाल यादव पर सटीक बैठती है। यूपी की सियासत के समंदर में जब भी कोई राजनीतिक तूफान आता है तो समाजवादी पार्टी को नैया पार लगाने वाले पतवार का नाम प्रोफेसर रामगोपाल यादव है। लोग इन्हें सिर्फ मुलायम सिंह यादव का भाई और अखिलेश यादव का रणनीतिकार नहीं कहते हैं, लेकिन आज मठाधीश के इस विशेष अध्याय में उस रिकॉर्ड का पन्ना खोलते जा रहे हैं जो भारतीय संसद के इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 5 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा, यानी दिल्ली के लुटियंस जोन की लाल कालीन पर पिछले 34 सालों से इस प्रोफेसर के कदमों की धमक गूंज रही है। क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड से लेकर राज्यसभा के इस पेंटा रिकॉर्ड तक की महाकुंडली सियासत और उम्र के चेहरे में ढल जाते हैं, लेकिन कुछ किरदार वक्त की छाती पर अपना नाम हमेशा के लिए लिख देते हैं। आगरा और कानपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और राजनीति विज्ञान की डिग्रियां लेकर जब ये नौजवान इटावा के कॉलेज में पढ़ने उतरा तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्रोफेसर एक दिन देश की सबसे बड़ी पंचायत का टाइम टेबल तय करेगा। जनवरी 1989 में इटावा जिला परिषद के अध्यक्ष बनने वाला यह शख्स आज समाजवादी पार्टी संगठन का वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके फैसले के बाद कोई अपील नहीं होती। वक्त के पन्नों पर स्याही बदलती रही, सूबे की चौखट पर हुकूमत बदलती रही, मगर वो न बदला कभी। अपनी जगह से दिल्ली के उस प्रोफेसर की सल्तनत चलती रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंगूठा दिखाकर चुनाव जीत जाने वाले बाहुबलियों की कमी नहीं है, लेकिन संसद के भीतर विरोधियों को नियमों की उंगलियों पर नचाने वाले जादूगर बिरले ही होते हैं। आज मठाधीश में हम उस राजनेता का एक्सरे करने जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का थिंक टैंक भी है और सुप्रीम कमांडर भी। नाम है प्रोफेसर राम गोपाल यादव। क्या कोई सोच सकता है कि आगरा यूनिवर्सिटी से भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में एमएससी करने वाला और कानपुर यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में पीएचडी करने वाला एक साधारण प्रवक्ता एक दिन देश की सबसे जटिल राजनीतिक प्रयोगशाला का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाएगा? प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के क्लासरूम से लेकर हिवरा के चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज के प्राचार्य की कुर्सी तक उन्होंने अनुशासन की जो लकीरें खींची, वही अनुशासन आज समाजवादी पार्टी के संगठन का सबसे बड़ा संविधान बन चुका है। जनवरी 1989 में इटावा जिला परिषद का अध्यक्ष बनने वाले ये प्रोफेसर साहब आज सपा की वो अदालत है जिसके फैसले के बाद कोई दलील काम नहीं आती। जुलाई 1992 प्रथम कार्यकाल ये वो दौर था जब देश की राजनीति में क्षेत्रीय क्षत्रप अपने पैर जमा रहे थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भाई की बौद्धिक क्षमता को पहचाना और सीधे राज्यसभा भेज दिया। साल 1989 द्वितीय कार्यकाल उच्च सदन में उनके तर्कों और संसदीय मर्यादा पर उनकी पकड़ ने उन्हें दूसरी बार राज्यसभा का टिकट दिलाया। इन 12 सालों में प्रोफेसर साहब ने साबित कर दिया वो केवल सैफई कुनबे के चचेरे भाई नहीं बल्कि दिल्ली की बिसात पर समाजवाद के सबसे बड़े वजीर हैं। मई 2004 आलोचक ताना मारते थे कि प्रोफेसर साहब सिर्फ बंद कमरों में बैठकर जोड़ तोड़ कर सकते हैं, जमीन पर वोट नहीं ला सकते। तब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने इस धारणा को तोड़ने के लिए उन्हें संभल लोकसभा सीट से 14वीं लोकसभा के अखाड़े में उतार दिया। हालांकि संगठन को उनकी जरूरत दिल्ली में थी, इसलिए
2008 में उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2008 तीसरा कार्यकाल, प्रोफेसर साहब फिर से राज्यसभा में किंग मेकर बने। नवंबर 2014 चौथा कार्यकाल, दिल्ली की सत्ता का मिजाज बदला, लेकिन राज्यसभा में सपा की ढाल बनकर प्रोफेसर साहब खड़े रहे और साल 2020 पांचवी पारी, वक्त बदला। नेताजी के बाद पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आई। साल 2020 में वे पांचवी बार राज्यसभा पहुंचे और आज 2026 में भी वे सदन में समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में अजेय खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 22 में चूँकि उस समय के स्थितियाँ ऐसी थी कि उस समय खेमेबाजी परिवार की पूरी तरीके से थी और उसमें उनके पास सिर्फ चारा था अखिलेश के पास प्रोफेसर राम गोपाल का। उन्होंने बैठ के अखिलेश के साथ सारी रणनीति भी बनाई और सारी चीज़ें की और टिकट बंटवारे में भी रहा। लेकिन जहाँ तक टिकट बंटवारे की जो आप बात कह रहे हो, वो मुलायम सिंह के समय से चला आ रहा है। उसमें बहुत से जो ऐसे कंट्रोवर्शियल या कहीं विवादास्पद होते थे, उसमें प्रोफेसर राम गोपाल की राय बड़ा मायने रखती थी, या वो अपने प्रभाव से या अपने दबाव से एक तार्किक ढंग से वो टिकट को कटवाने में या तार्किक ढंग से टिकट को दिलवाने में वो अहम भूमिका। तो आज की इस मठाधीश के शो में हमने आपको प्रोफेसर राम गोपाल यादव की पूरी कहानी बताई। ब्लॉक प्रमुख से लेकर देश की सबसे बड़ी संसद तक, 5 बार राज्यसभा, 1 बार लोकसभा, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, एक लंबी कहानी प्रोफेसर राम गोपाल यादव की। मुलायम सिंह भी उनकी सोच का लोहा मानते थे। जब अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच टकराव हुई, उस वक्त भी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कानूनी पढ़ाई, कानूनी कागज, विधायक और सांसदों के हलफनामे से अखिलेश यादव को साइकिल का सिंबल दिलाने में सफल रहे। यानी साइकिल सिंबल अखिलेश यादव के पास आ गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बन गए। एक अधिवेशन बुलाया गया जिसमें राम गोपाल यादव ने सपा के चाणक्य के तौर पर मुलायम सिंह यादव को संरक्षक और अखिलेश यादव को पार्टी का सुल्तान घोषित कर दिया। और आज भी अखिलेश यादव उस पार्टी के सुल्तान है। ये दिमाग था प्रोफेसर राम गोपाल यादव का, जो कभी राजनेता बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन कहते हैं कि वही है वह जो राम रचि राखा। ये किस्मत का खेल है। जब मनुष्य के माथे पर जो लिख जाता है वो होकर रहता है। तो एक प्रोफेसर आज राजनीति का सबसे बड़ा मठाधीश कैसे बन गया, आपने देखी राम गोपाल यादव की पूरी कहानी। अगले एपिसोड में हम फिर किसी मठाधीश की कहानी आपको बताएंगे, सुनाएंगे, जो आपने सुनी नहीं होगी, जो आपने देखी नहीं होगी, जो आपने जानी नहीं होगी। बहुत बहुत नमस्कार।